आयोग में रहना यहाँ। अभी गेट छोड़ दो, पहले तो सर आगे जाके बात करो। तो सर आराम से बात लेके कीजिए। जाओ आयोग में। क्या ये क्या तरीका? आयोग के चेयरमैन है ना यहाँ, अब लिख के दीजिए, हम हट जाएंगे। हाँ, कंप्लेंट दे दो अपनी। आप लिख, आपको क्यों दें? आप रिसीव करवाते हैं आपकी कंप्लेंट, लेके चेयरमैन यहाँ नहीं हैगा? सुनिए, किसके लिए आएगा? और आयोग इसलिए खोला गया है कि भ्रष्ट प्रशासन अगर आपको न्याय नहीं दे तो आयोग में आइए, मैं आपको न्याय दूंगा। और इस आयोग की इतना पावर है कि ये कोर्ट लगाकर और हाथों हाथ न्याय दे सकते हैं। इनकी इतना पावर है कि अगर ये चाह जाएंगे ना तो किसी को भी कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, शरीर को कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन बहन ऋतु सिंह को न्याय छीन कर दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं दिल्ली से बिहार वापस आने वाला नहीं हूँ। क्या हम लोग के माँ बहन के सिर्फ बलात्कारी पर चुप साधने के लिए? क्या सत्ता के जूठा चढ़ने के लिए खोला गया है? सत्ता को दलाली करने के लिए खोला गया? आपको क्यों बैठाया गया है भाई? लाखों करोड़ों यहाँ एसी का बिल मजाया जा रहा है, आपको यहाँ फॉर्च्यूनर और इनोवा में घुमाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मोदी जी के जूठा पतल उठाने के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है? किस लिए बैठाया गया है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप पीछे देख सकते हैं जन आक्रोश किस तरीके से है। दरअसल ये SC/ST आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। साफ कहना है कि SC/ST आयोग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं आयोग के बाहर, तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, और ऊपर से कर्मचारी जो है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तस्वीर देखिए, ऊपर जो है SC आयोग के कर्मचारी जो है वो आकर बाहर देख रहा है, और यहाँ पर देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है लोग नारे लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो सीधा कहना है कि जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है, ऐसी जातियों में बढ़ते अपराध जो है उसको लेकर जो है ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और चुनाव जो है SC/ST आयोग के बाहर आकर जो है लगातार इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहें? चेयरमैन शर्म करो, फॉरवर्ड के चटना, दलितों को डांटना बंद करो। क्या कहेंगे आप? इतने गुस्सा क्यों है? क्या मांगे हैं आपकी? देखिए मीडिया महोदय, पूरे भारत में SC और ST समाज के माँ बहन को कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों और हजारों के बलात्कार और गैंगरेप नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हजारों और लाखों की हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि दलित समाज को जमीन नहीं लूटा जा रहा है। तो हमारा बेटी बहन को रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है। भाई साहब, एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप किया गया है, उसको न्याय कौन देगा? तो इसलिए SC/ST आयोग में हम लोग आए हैं। अगर मेरा मांग सही है तो हमें न्याय दे, और अगर मेरा मांग गलत है तो हमको जेल भेजे। एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप हुआ है, किसी को बेटा को हत्या कर दिया गया, किसी को बाप को हत्या कर दिया गया, लाखों आदमी को जमीन लूट लिया गया, सरकारी आदमी शेड्यूल कास्ट को दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई न्याय नहीं मिला। आयोग ये भारत में सिर्फ एक है। आखिर किस लिए है? क्या हो सर? क्यों हटा सर? सर एक सेकंड, छोड़ो पहले, अलग से बात कीजिए सर। गेट छोड़ दो पहले। आयोग में रहना यहाँ। अभी गेट छोड़ दो, पहले सर आगे जाके बात करो। तो सर आराम से बात लेके कीजिए। जाओ आयोग में। क्या? ये क्या तरीका? आयोग के चेयरमैन है ना यहाँ। अरे चेयरमैन है तो कंप्लेंट लेके जाओ अपनी। भाई साहब, कंप्लेन यहाँ लाखों लिखे हैं। कहाँ है? दिखाओ, एक भी फाइल दो, दिखाओ, एक भी फाइल दो भाई, दिखाओ। ईमेल के माध्यम से। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। सर एक अब लिख के दीजिए, हम हट जाएंगे। हाँ, कंप्लेंट दे दो अपनी। आप लिख, आपको क्यों दें? आप रिसीव करवाते हैं आपकी कंप्लेंट, लेके चेयरमैन यहाँ नहीं हैगा? आपके लिए आएंगे क्या? सर एक सेकंड सर, सुनिए, किसके लिए आएगा? यहाँ पर तस्वीर देखिए जो है, ये कह रहे हैं कि आपके लिए चेयरमैन नहीं आएंगे। साथ गैंगरेप किया गया है। कितना शर्मनाक घटना है सर, बताइए हमको। गेट छोड़ दो पहले सर सर यहाँ मेरा आयोग है ना? आप लिखित में शिकायत दो, आप जो भी आप लिखित शिकायत दें। हाँ, लिखित में दो आप। और भी आपकी मैं लाखों चिट्ठी यहाँ लिखा हूँ। साइड हो जाओ थोड़ा, साइड हो जाओ। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ लड़की सर नारा लगाने की जगह नहीं। नारा कोई नहीं लगाएगा, लेकिन सर मेरा शांति से सुन लीजिए। मेरा मैम कहना है कि एक एक लड़की के 100 बार रेप हुआ जी। आपके कंसर्न थाने में आपने शिकायतें दी? शिकायत किया है। 3 साल तक FIR नहीं हुआ। उसका चाचा को मर्डर कर दिया गया, घर लूट लिया गया, और जब लड़की FIR करने गए तो लड़की को रास्ता से अपहरण करके पुनः अपराधी घर ले गया, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। एक लड़का को 20 गोली मारा गया, जिसमें 6 गोली लगा, वो मर गया। उसके बहन को, बिहार से हैं सर, उसकी बहन को गोली मारा गया, आँख फूट गया। किसी को चाकू से आँख निकाल लिया गया, किसी को चाकू भोग दिया गया, किसी लड़की को गैंग रेप करके फांसी पर लटका दिया गया। FIR तक नहीं हुआ मैम। वहाँ पे
पे एफआईआर तो जो वहाँ का कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहाँ के हायर ऑफिसर, डीसीपी, एसपी, कहीं पे भी मैम कहीं नहीं है, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट पर तो आप यहाँ पे लिखित में शिकायत रिसीव करा दीजिए। यहाँ पे तो यही तो होता चेयरमैन यहाँ पे है ना मैम, है। जी चेयरमैन है। जी हम यही चाहेंगे कि चेयरमैन आयोग हमारा है, जी। चेयरमैन साहब आए और संतोषजनक जवाब दें, हम लोग चले जाएंगे। आपकी अगर मेरा मांग सही है तो आपकी बात पहुँचवाते हैं। हाँ पहुंचवा दीजिए। आप, अगर लेकिन हल्ला मत मचाओ। ए कोई हल्ला नहीं करेगा, साइड सब हो शांत जाओ। रहेगा। ठीक है साइड, थोड़ा सा साइड हो हाँ जाओ। ठीक है मैम, जो भी आपके मेन बंदा रास्ता है, छोड़ वो दीजिए, आगे साइड हो आपको जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। मेरा मांग सही है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या लगता है थाना में न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या आप एक बार दिल्ली भाई साहब आपको बता रहे हैं पूरे भारत के लगभग पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, घुसखोर हैं, चोर हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर बिहार में न्याय मिलता तो मैं दिल्ली शौक से क्यों आता। जनरल बोगी में 1500 किलोमीटर से हम लोग चंदा करके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोग के बहन की इज्जत लूटा गया, न्याय नहीं मिला। हम लोग के बाप भाई की हत्या किया गया, न्याय नहीं मिला। लाखों लाख के जमीन लूट लिया गया, न्याय नहीं मिला। ये मामला सिर्फ हम बिहार का ही नहीं, मामला हरियाणा का लाए हैं, पंजाब का लाए हैं, मामला यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो इसके लिए तो स्टेट लेवल पर अभी जो है SC/ST आयोग बने हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए गोल्डन जी? भाई साहब SC/ST आयोग भंग है बिहार का, पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का भी आयोग भंग है, और आयोग इसलिए खोला गया है कि भ्रष्ट प्रशासन अगर आपको न्याय नहीं दे तो आयोग में आइए, मैं आपको न्याय दूंगा। और इस आयोग की इतना पावर है कि ये कोर्ट लगाकर और हाथों हाथ न्याय दे सकते हैं। ये आयोग के अगर DGP और मुख्य सचिव आदेश नहीं मानेगा तो तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं, इसमें इतना पावर है। तो किस लिए पावर है? क्या हम लोग के माँ बहन के सिर्फ बलात्कारी पर चुप साधने के लिए? क्या सत्ता के जूठा चढ़ने के लिए खोला गया है? सत्ता को दलाली करने के लिए खोला गया? आपको क्यों बैठाया गया है भाई? लाखों करोड़ों यहाँ AC का बिल मंगाया जा रहा है, आपको यहाँ फॉर्च्यूनर और इनोवा में घुमाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मोदी जी के जूठा पतल उठाने के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है? किस लिए बैठाया गया है? हमारा संविधान खतरा में है, हमारा बहन को इज्जत नहीं बच रहा है, जमीन नहीं बच रहा है, जान नहीं बच रहा है, तो हमको न्याय कौन देगा? और पूरे भारत के एक SC/ST आयोग है, इनकी इतना पावर है कि अगर ये चाह जाएंगे ना तो किसी को भी कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। तो आपको लापरवाही नजर आ रही है? हाँ, अगर न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आयोग पर भी केस करूंगा। इन पर भी बनता है IPC 406 और 420, इसलिए कि ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की बिल्डिंग खोला गया है। किस लिए? न्याय देने के लिए, ना कि आपको चुप्पी साधने के लिए। अगर कोई किसी को मूर्ख बनाता है, अगर किसी को कोई ठगता है, अगर किसी को कोई बुड़बक बनाता है, तो उस पर भी फ्रॉडगिरी 420 और 406 IPC में FIR दर्ज होना चाहिए। तो आयोग के चेयरमैन भी ये FIR बनता है। इनसे अच्छा ये चेयरमैन थे पहले, जो रितु सिंह के मामला को संज्ञान में लिए, तो उनको क्यों हटा दिया गया? और फिर यहाँ गांधी जी के हर जगह क्यों बिठा दिया गया? गांधी जी के हर बहन रितु सिंह को कितने बार गिरफ्तार किया गया, कितने बार लाठीचार्ज किया गया, कितने बार बदतमीजी किया गया? क्या लगता है कि हम लोग उस बहन का शोषण जुल्म अत्याचार हम लोग भूल जाएंगे? शरीर को कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन बहन रितु सिंह को न्याय छीन कर दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं दिल्ली से बिहार वापस आने वाला नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि सबूत के साथ आए हैं, क्या सबूत है आपके? सबूत, एक लड़की को 100 बार गैंगरेप हुआ है, उसको चचा के मर्डर कर दिया गया, उसका जमीन लूट लिया गया है, न्याय जीरो है। यहाँ शाहपुर के देख लीजिए, शाहपुर में एक लड़का को अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर 20 गोली मारा गया, जिसमें 7 गोली लगा, वो मर गया। उसका भाई को आँख चाकू से फोड़ दिया गया। वहाँ डेली उसका बेटी बहन को इज्जत लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है कि केस 16 करो। इतना ही नहीं, झूठा इन लोग पर भी अपहरण और आराम सेट में केस किया गया है, ताकि दबाव बनाकर, प्रेशर बना के हम केस को वापस ले लो। धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। महिला चुप कर रहे हैं, हम लोग कब तक चुप कर रहेंगे? वही वहाँ का सब फास्टर लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आप लोगों को यादव लोग नहीं रहने दे रहे हैं वहाँ पे, कि हटाओ जमीन यहाँ से, घर खाली करो, नहीं तो आग लगा देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग न्याय दिलवाइए हम लोग को जरूरत थी यहाँ, वहाँ से यहाँ आने के लिए, कि यहाँ पानी भी नहीं मिला हम लोग को पीने के लिए। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम? थाना में न्याय आपको नहीं मिला? थाना में नहीं मिल रहा है, थाना में भ्रष्ट है, और लोग रिश्वतखोर है, सब रिश्वत खाकर हम लोग का केस को दबा दिया जा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन आ ही नहीं रहा है, बोला है कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई किया गया है, जाइए अपना घर जाइए, हो जाएगा। हो जाए कब तक होगा? आग लग जाएगी तब होगा, मर्डर हो जाएगी तब होगा। हो ही गया, हो गया। प्रशासन हम लोग का केस नहीं लिया, बताइए किसके पास हम लोग जाए? हम लोग यहाँ से नहीं टसमस होंगे, यहीं रहेंगे। सबको जान की प्यारी है। आप लोग को तो 4-4 बॉडीगार्ड लगी है, हम लोग को कौन सा बॉडीगार्ड लगी है? धमकी पे धमकी मिला जा रहा है, धमकी का। यहाँ पे देखते हैं कुछ बातचीत हो रही है। क्या हुआ? क्या बातचीत हो रही है? आयोग के चेयरमैन बोल रहे हैं कि 5 लोग आइए और आप लोग के आवेदन पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा और न्याय भी दिलवाया जाएगा। जी, तो आप लोग ऊपर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, पत्रकार भी चलेंगे
बात वो नहीं है, आप भावनाओं में मत हो। एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत आप में से जो मेन बंदा है आपको हम वहाँ तक ऑफिस तक ले जा सकते हैं। आपकी जो कंप्लेंट है बिल्डिंग किसके लिए बना हुआ है? हम ही लोग के लिए, जनता के लिए नहीं बना हुआ है। और वो बैठे हुए हैं किसके लिए? हम ही लोग का जान नहीं बचेगा तो यहाँ तक कि हम लोगों को आरजेडी के सरकार में 2002 में भूमि बंदोबस्त के द्वारा 95 डिसमिल महान दलित को जो जमीन दिया गया था, जिस नेता के द्वारा दिया गया था, यादव परिवार के द्वारा, उसी परिवार द्वारा हम लोग का जमीन आज भी दखल कब्जा है। हम लोग डर से हम लोग उस जमीन पर उसको जोतने बोने नहीं जाते। हम लोग दूसरे मजदूरी मेरी माँ और बहन करती है और हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं। हम लोग को सबसे पहले जो हम लोग शाहपुर थाना से दानापुर जो कंटोनमेंट से चल कर आए हैं, वहाँ जो हम लोग के जो थाना की दूरी है वहाँ से 20 किलोमीटर है पर यहाँ पर आप लोगों ने SC/ST आयोग में कितने आवेदन दिए, कितने बार कंप्लेन किया, क्या कोई भी जवाब आया इधर से? नहीं, देखिए हम लोग थाना में देते थे, थाना से हार कर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। मैम वहाँ से कोई सुनवाई होती, शाहपुर थाना से हम लोग की सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ आते। उतना दूर से हम लोग यहाँ आते इतनी गर्मी में, बताइए। वहाँ कोई हम लोग का कोई अथी नहीं है, वैल्यू ही नहीं है उन लोग के। हम लोग समझे कि कीड़े मकोड़े हैं उन लोग के जगह पे। वहाँ के थाना प्रशासन कोई वहाँ हम लोग का एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब ना हम लोग यहाँ आए हैं। नहीं ले रहे हैं, क्यों? आपके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। उन लोग के पास पैसा है, पैसा के बदौलत वो लोग पैसा, वो लोग गुनाह भी कर रहे हैं, कातिल भी ठहर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। वो लोग एकदम सच्चाई पे चल रहे हैं कि उनके पास पैसा है। तो ये यहाँ पर बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और साफ कहना है दिल्ली में SC/ST आयोग के जो है का घेराव कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं, और अब चेयरमैन से मिलने जो है कुछ लोग गए हैं, क्या कुछ जो है उस वहाँ से निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर जो है लगातार ये पोस्टर लेकर घेराव कर रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर तमाम बलात्कार, अपराध और चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। और इसलिए ये बिहार से चलकर दिल्ली तक आए हैं, SC/ST आयोग का घेराव कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर बने रहिए, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।